हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर के इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। 14 मार्च के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। कल 14 मार्च था तो उसकी क्लास नहीं आ पाई थी, तो आज क्लास रहेगी आपकी 14 मार्च की भी और 15 मार्च की भी अभी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो कल की क्लास आज मैं डाल रहा हूं, जो कल के क्वेश्चन होंगे वो भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 14 मार्च के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। और यह किया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। कमेंट करके आप मेरे को बताओ राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अभी पिछले महीने में ही मनाया है राष्ट्रीय महिला दिवस, फरवरी में मनाया है। तो कितने फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस और किसकी याद में मनाया जाता है, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। चलो नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में असम सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी जागी रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। असम सरकार ने यह नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों, रतन टाटा के नाम पर। और रतन टाटा के नाम पर महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भी नाम रखा जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और असम से बातें तो बताई थी बहुत सारी कि असम अपनी दूसरी राजधानी बना रहा है किसको? डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बना रहा है असम, है ना। असम में चलाया था आपका गुणोत्सव कार्यक्रम, गुणोत्सव महोत्सव। और असम से ही यूनेस्को की नई साइट मिली हुई है मैदाम। मैदाम अहोम डायनेस्टी के राजवंश। असम के आपके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और असम में ही सबसे पहले तेल के कुएं खोदे गए थे। तेल का कुआं पाया था डिगबोई, उसकी खोज की गई थी डिगबोई में। डिगबोई नाम की रिफाइनरी भी है असम के अंदर, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों। असम में ही अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जिनके पास है मंत्री जी, उनका नाम है पी सर्बानंद सोनोवाल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहला सूर्य वेदनाम उत्सव कहां संपन्न हुआ है? यह संपन्न हुआ है दोस्तों बिहार के अंदर। कहां पर? बिहार के अंदर। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार को दो नई रामसर साइट मिली थी 2024 में, नागी और नकटी। नागी और नकटी दो रामसर साइट मिली थी बिहार को, ठीक है। रामसर स्थल, इससे पहले था बिहार में रामसर स्थल जिसका नाम था कवरताल। ये तीन अब रामसर साइट हो गई हैं बिहार के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहां की गई? ये की गई दोस्तों कोलंबो के अंदर। कहां पर? कोलंबो, यानी कि श्रीलंका के अंदर इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन तो शायद कल की क्लास में भी आया था, ठीक है। स्टडी इन इंडिया एक्सपो। चलो हाल ही में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ये भी कल की क्लास में शायद किया था, लेकिन इसके साथ अभी और अवार्ड मैंने सारे ही ऐड कर दिए हैं जो नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। 2024 में मिले हैं, 23 में मिले हैं, या जैसे अभी 25 में मॉरिशस का पुरस्कार भी मिला था प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो इसके बारे में बातें करते हैं। वर्ष 2023 में प्रदान किए गए सम्मान। तो 2023 में मोदी जी को फ्रांस की सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, उससे सम्मानित किया था। ये इनके नाम भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लीगन ऑफ ऑनर। फिजी की सरकार ने भी दिया था। फिजी, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मोदी जी को 2023 में किस किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो लिख सकते हो आप फ्रांस लिख सकते हो, ठीक है, फिजी लिख सकते हो, और पपुआ न्यू गिनी की सरकार ने भी दिया था। भूटान की सरकार ने भी दिया था दोस्तों। ये यहाँ पर मैंने तारीख भी मेंशन की है कब कब दिए गए हैं। और मिस्र यानी कि इजिप्ट जो देश है उसकी सरकार ने भी दिया था। नेक्स्ट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए अन्य देशों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन से हैं? डोमिनिका। डोमिनिका जो देश है उसने भी ये पुरस्कार दिया था। गुयाना, गुयाना देश ने भी दिया है 2024 में। रशिया ने भी दिया है, ठीक है। उसके बाद कुवैत ने भी दिया है, कुवैत ने। नाइजीरिया ने भी दिया है दोस्तों, नाइजीरिया,
ठीक है। उसके बाद फिर है 2025 में मोदी जी को मिला है मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये तो अभी मिला है आपका 11 मार्च 2025 को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ये इसका नाम रहेगा इस पुरस्कार का। जैसे हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत रत्न, जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है। ऐसे ही ये इन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो जिन जिन देशों के मिले हैं वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आपके पेपर में जरूर आएंगे, जरूर इनसे आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। फिर आप इन प्रश्नों को देख के बोलोगे कि मैं थोनू पहला देखिया किते, ऐसा बोलोगे फिर आप, ठीक है। तो भाई साहब इन प्रश्नों को लिख लिया करो, जरूर मिलेंगे ये आपको। हाल ही में भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया दोस्तों अतुल कुमार गोयल को। अतुल कुमार गोयल बने हैं हमारे भारतीय बैंक संघ के सीईओ। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अरे कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदल के कर दिया गया दोस्तों कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में, जो हर 4 साल में खेले जाते हैं, 4 इयर्स में खेले जाते हैं, ठीक है। जो अब की बार 2026 में कहां पर होंगे? 2026 के होंगे ग्लासगो के अंदर, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में खेले जाएंगे। पहली बार कब खेले गए थे? 1930 में खेले गए थे। हैमिल्टन नाम का शहर है, हैमिल्टन नाम का शहर है दोस्तों, कहां पर? कनाडा के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अभी 10 मार्च को हमने कॉमनवेल्थ डे भी मनाया था, 10 मार्च को, जिसमें लगभग 56 देश आते हैं। यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्री वो कंट्री है जिन पर किसी न किसी टाइम में ब्रिटेन का उपनिवेशवाद रहा है, उन कंट्रीज को कहा गया दोस्तों कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हम अक्सर युद्ध अभ्यास करते हैं, बोंगो सागर, और एक है संप्रीति और एक है दोस्तों मैना माटी मैत्री। ये युद्ध अभ्यास करते हैं हम किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज का निधन हो गया है? किस पूर्व जज का निधन हो गया है? ये हो गया दोस्तों वी रामास्वामी जी का निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, इनका निधन हुआ है अभी। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में अल्फ्रेड नामक चक्रवात किस देश में आया है? अल्फ्रेड नाम का चक्रवात किस देश में आया है? ये क्वेश्चन था आपका 13 मार्च की जो क्लास थी उस क्लास में। तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा, क्या आंसर रहेगा। और दोस्तों अभी होली आपने मना ली होगी, ये रंगों का त्योहार, ये उत्सव आपने मना लिया होगा। अब बहुत जल्दी से उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी प्रेरणा के साथ अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। मैंने आपको एक बातें बताई थी कि भाई साहब जैसे इन होली के रंगों ने मिलकर एक बहुत अच्छी रंगोली बनाई है ना, ऐसे ही हर एक एस्पिरेंट के डेडिकेशन ने, अनुशासन ने, आपकी मेहनत ने, आपके धैर्य ने मिलकर, आपकी कठोर मेहनत ने मिलकर एक सफलता की तस्वीर बनानी है। अब बनानी है ना? अरे मेरी बातें समझ आ रही हैं? प्यारे प्यारे पेरेंट्स को नहीं आ रही हैं? बताया करो मेरे को कमेंट करके कि हाँ सर बातें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो फिर से उसी तैयारी में लग जाओ, उसी जोश के साथ लग जाओ, उसी जुनून के साथ लग जाओ, उसी जज्बे के साथ लग जाओ भाई साहब, उसी जज्बे के साथ लग जाओ, ठीक है। और मेहनत करो रगड़ के। ये त्योहार जो है ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आभास कराते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भरने के लिए आते हैं। आप खुद सोचो कि इस त्योहार के साथ अगर आपकी एक जॉब हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब होती, तब महसूस होता आपको, ठीक है। इसी तैयारी के साथ फिर से आ जाओ ट्रैक पे और खूब मेहनत करो, रगड़ के मेहनत करो। डीपी की वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एमटीएस, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, एसएससी, सीपीओ, एसआई, ये सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो इनमें से कोई एक वैकेंसी तो ले लो भाई साहब बहुत जल्दी से। बहुत बेस्ट नौकरी है आपके लिए दिल्ली पुलिस की, बहुत बेस्ट नौकरी है, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी करो,
बहुत अच्छे से 2025 में जो भर्ती आ रही है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।